हेलो दोस्तों, आज हम रीट की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रीट की जो एग्ज़ाम है वो सरकार जल्द ही कराने वाली है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट 50 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को क्या है कि जैसा भी कोई क्वेश्चन हो, आप उसको अगर मान लीजिए बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या है, ऑप्शन रहेगा। तो कई बार ऑप्शन हमारे दिमाग में हूबहू छप जाता है। इसीलिए हमारे ये उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रेट में फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने कौन सा ऑप्शन सोच कर रखा है उसके अनुसार देख लीजिए आप। तो जैसे ही मान लीजिए आपने ऑप्शन देखा होगा कोई भी, मान लीजिए अब आप जैसे आपने ऑप्शन देखा उसका आंसर देखते हैं। अगर आपको लगा कि हाँ वास्तव मेरा ऑप्शन बी था तो आपका उत्तर सही था और ये आपके माइंड में छपा भी रहेगा। तो इसका है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अब हमारी कंटिन्यू क्विज चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप अपना ऑप्शन सोच कर रखो कौन सा हो सकता है। उसके बाद में आप आंसर चेक करके देखना कि हाँ आपका ऑप्शन सही था। तो यहाँ पर ग्रीक की सभ्यता है, उसका उत्तर सही है। अगला है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका कहाँ तक विस्तार था। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ ऑप्शन आपको लगते हैं कि हाँ एकदम जाने पहचाने। अब आंसर के बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर सिंधु घाटी का क्या विस्तार था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और आपने जो ऑप्शन सोच कर रखा हो सकता है वही ऑप्शन यहाँ पर आंसर में दे रखा होगा, सुरकोटदा। अगला है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। तो आपके सामने 4 राज्य है, आपने जो भी राज्य सोचा है अगर मान लीजिए आंसर वो मिला है तो इसका मतलब आपको आ भी रहा होगा और नहीं आ रहा है तो आपके माइंड में छप गया है कि कालीबंगन राजस्थान में है। अगला है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता या किया गया था। तो हड़प्पा काल की मोहरों का निर्माण किन से होता था, कांसा, तांबा, लोहा या सेल खड़ी। आपने जो सोचा है उत्तर वो हो सकता है सेल खड़ी, ठीक है। उसके बाद में अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं युग के संबंधित। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने पता नहीं क्या सोच रखा है, लेकिन आंसर के बाद में जो भी आपने सोचा है वो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, आपको काफ़ी समय तक इसको याद भी रखेगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। आपने जो सोचा है मान लीजिए आंसर में व्यापार आपका है तो वो माइंड में आपके काफ़ी दिनों तक भी एक्सेप्ट रहेगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या खानाबदोश थे या जनजाति थे। तो जैसे ही आपने इसको देखा हड़प्पा की सभ्यता निवासी कौन से थे, आपने आंसर चेक किया शहरी, इसका मतलब आपको काफ़ी दिन तक ये याद रहेगा। अगला है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। आपका आंसर जो भी आपने सोचा है हो सकता है ईंट से आपका उत्तर सही है, इसीलिए माइंड में काफ़ी स्मरण में काफ़ी दिनों तक ये रहेगा भी। हमारा मुख्य उद्देश्य है रीड तक आपको याद रहे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में पहले स्थान पर थे। तो मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास। जो हो सकता है आपने सी ऑप्शन दिया होगा कपास, तो वो आपके लिए क्या होगा, स्मरणीय मेमोरी में आपके काफ़ी समय तक वो रहेगा। अगला निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये ऑप्शन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 4 ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो रहेगा दयाराम साहनी। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, डोकयार्ड है ना। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने जो सोचा है वो ये बिल्कुल सही है, लोथल, ठीक है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई, माप तोल की खोज कहाँ पर हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने शायद तक डी का सोच रखा है, वो बिल्कुल सही है, लोथल में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, आपने अगर सोचा है आंसर जो भी आपने सोच लिया होगा, अब आप आंसर देखेंगे तो आपके सामने आएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों के रूप में वर्ग विभाजित था। अगर आप सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम देंगे तो क्या देंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सोच लीजिए, आपने सोचा कि आपका सोचा हुआ सही था हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल आपका सही था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आपने सही सोचा, 1921 दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल सही।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है कि उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। आपने दिमाग लगाया होगा कि सी वाला सही हो सकता है। आंसर चेक करते हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर भी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो ये एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है ना वो मोस्ट हो सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए क्या है नॉर्मली होता है, लेकिन हम उसको गलत कर ही देते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि रीड तक आपको एक क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी, पहला ऑप्शन। सिंध का नकली स्थान यानी बाग यानी हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्व स्थल को कहा जाता है, नकली स्थान किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन आपने देखा होगा, मोहनजोदड़ो इसका सही है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? तो आपको उत्तर सी सही है, त्रिभुजाकार है ना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर होगा कालीबंगा है ना। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ईंट अलंकृत राजस्थान में होती कालीबंगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो एजुकेशन है तो ये सिंध में स्थित है, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर मोहनजोदड़ो होगा। अगला है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी ऐसा देवता कौन सा जो बार बार मिलता है, तो हमारे यहाँ पर शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र है, आप जानते हो आदि शिव है वहाँ, तो उसका उत्तर एकदम सही भी होगा। निम्न से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ हरियाणा, बनावल हरियाणा में, लोथल क्या है गुजरात में, तो इस तरह क्या हो जाएगी गुजरात लोथल है। अगर आप मोहनजोदड़ो का एक स्थानीय नाम देंगे तो क्या दे सकते हैं, तो ए बी सी और डी में मेरे हिसाब से डी सही है, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो आपने देखा होगा। और आपने हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या नाम दिया, वो आपने दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, बिल्कुल सही है। अगला है सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त जो मोहरे है ना, उस मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, शेर का, घोड़ा, बैल या हाथी? आपने देखा होगा एक सींग वाला बैल, इसका उत्तर भी सही है, बैल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है भाई, आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपने तो ऑप्शन सोच लिया होगा, बिल्कुल आपका सोचा हुआ बिल्कुल सही है, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाती है ना। और सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है, तो यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वर्तमान में, लेकिन लोथल अपने कहाँ है, भारत में स्थित है ना। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, अब सबसे पुराना शहर भी बात करें और भारत में बात करें तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हड़प्पा है वो सबसे क्या है, पुराना शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संस्कृतियों में, या चांदी की हाथ मुद्राओं में? तो अगर हड़प्पा का टॉपिक चल रहा है तो सामान्य सीधी सी बात है हड़प्पा में होगा, हड़प्पा संस्कृति में। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार, वाणिज्य, मनोदशम था, बिल्कुल सही। मातृ देवी की उपासना की जाती, बिल्कुल सही। लोग लोहे से परिचित है, नहीं भैया, इसका मतलब डी इसका सही होगा। मांडा किस नदी के किनारे से, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है मांडा, वहाँ पर एकदम सबसे उत्तरी छोर में। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये चेनाब है, मांडा वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला है कि ये जो हड़प्पाकालीन एक रोपड़ पंजाब है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ पंजाब सामान्य सतलज नदी है उसके किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जल प्रबंधन से कई बार क्वेश्चन आता है और हम क्या करते हैं, भ्रमित होकर इसको गलत कर देते हैं कई बार। तो आप देख लीजिए जल प्रबंधन की अगर बात करें ना तो वहाँ पर सीधा ऑप्शन होगा धोलावीरा, ठीक है। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था, अब ये रंग की बात करें ना तो आप हमेशा ध्यान रखना, लाल रंग है ना, लाल, उस लाल रंग यानी ये जो रक्त है ना, रक्त कलर का, वो हमेशा कई बार ऑप्शन में आ जाता है, इसका उत्तर लाल आपको करना है। अगला कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक युग, इसका भी आपको याद रखना है, डी है आद्य ऐतिहासिक काल, कई बार सीधा ही आ जाता है, इसलिए हमें हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी स्मरण मेमोरी में ये क्वेश्चन सीधे ही रहे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, अब कुओं की बात करें तो कई बार कुओं को स्थानीय भाषा में नाम नहीं देकर संस्कृत में देते थे कूप, यानी कूपों की शुरुआत कहाँ मिलती है, तो इसका ऑप्शन सीधा क्या होगा, मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो में कूपों की खुदाई के अवशेष मिलते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें से अगर आपको पता हो तो कौन सा उत्तर हो सकता है, तो सामान्य आपने सोचा होगा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा और राखला दास के जरा मोहनजोदड़ो, तो बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही है। रंगपुर
जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है? रंगपुर। ध्यान देना भैया, कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन से मात खा जाते हैं। रंगपुर ये अपन पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में है, जिसको क्या देते हैं नाम? सौराष्ट्र। कई बार हम रंगपुर को क्या कर लेते हैं? पंजाब मान लेते हैं, लेकिन ये गुजरात में है, जिसको पहले सौराष्ट्र बोलते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? खुदाई की उस समय जो मुख्य व्यक्ति थे कौन थे वो? तो सीधा उत्तर है सर जॉन मार्शल, उस समय खुदाई के जो अधिकारी होते। 45वें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। आपको पता होना चाहिए कि जो बैल है, एक सींग वाला बैल, वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला पशु है ना। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर करते थे विश्वास? ये तो अपने यहाँ पर देखो मातृशक्ति पर करते थे, क्योंकि उर्वरा देवी के रूप में वहाँ पर एक नाभि से एक मिस्त्री किस प्रकार से निकला था, इसलिए वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोटदीज, यानी ऐसे कौन सा स्थल था जो पानी के किनारे, समुद्र के किनारे स्थित नहीं था? तो यहाँ पर कोटदीजी था, वो नहीं था। बालाकोट, लोथल और सुरकोटदा ये तीनों समुद्र के किनारे थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इमारत की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रीट में मिल सकता है। तो आपने अगर सोच लिया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, विशाल स्नानागार। ठीक है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, है ना? यानी कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति? तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रिड पद्धति, यानी समकोण रूप में जो सड़कें थी इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति, है ना। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कौन सा था जिसका नहीं होता? शेर, हाथी, गेंडा या बाघ? आपने सोच लिया होगा, आपको उत्तर सही है शेर। हाथी, गेंडा और बाघ प्राय प्राय मिल जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि इन 50 क्वेश्चन को ये जो पार्ट फर्स्ट है उसमें से आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जल्द ही आपको फिर से 51 से लेकर 100 क्वेश्चन, मेरे मित्रों आप इस बात का यकीन रखना, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको ये 100 क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो रीट का जैसे पेपर आपके पास में आए तो आप चेक कर लेना, इन 100 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन जो रीट में आपको मिलेगा वो बिल्कुल यही मेरे इस क्वेश्चन से मिलेगा। तो आप निश्चित रहना, इन क्वेश्चनों को बार बार देखना और अपनी स्थायी मेमोरी में इनको संरक्षित करके रखना। कहीं ना कहीं रीट में आपको ये 1 नंबर दिलवाने में काफ़ी योगदान देगा। धन्यवाद।